जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों कैसे हैं? अच्छा दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि थाईलैंड में रहने का तकरीबन एक बंदे का महीने का कितना खर्चा आ जाता है और ज़रूरियात की चीज़ें इस्तेमाल करने में, खाने-पीने में, रहाइश, खाना-पीना, घर का रेंट, बिजली का रेंट और खाने पे तकरीबन कितने खर्चा आ जाता है। आज हम बात करते हैं ये। जी, सबसे पहले हम बात करते हैं घर की, कि घर कितने का मिलता है थाईलैंड में। थाईलैंड में घर मिलता है जी, एक घर मिल जाता है आपको जिसमें अपार्टमेंट में ये अपना बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं। आपको एक बिल्डिंग में घर मिल जाता है 2 बंदों को रहने के लिए, ये सेंटर में नहीं, सेंटर से थोड़ा हट के। तकरीबन आपको घर मिल जाता है एक $100 का, जिसमें एक बेड लगा होता है और एयर कंडीशन वगैरह, एसी वगैरह उसमें होता है और इसके अलावा कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि जी आप सेंटर में घर लेना, तकरीबन बैंकॉक सेंटर में आपको घर मिल जाता है तकरीबन $200 का। 200 से $300 का घर मिल जाता है। ये आपकी अपनी बंदे की मर्ज़ी होती है कि उसने अगर सेंटर में रहना तो सेंटर में ज़रा चीज़ें महंगी होती हैं, घर वगैरह महंगा है। अगर आप सेंटर से थोड़ा-सा हट के कोई 4, 5, 10 किलोमीटर के फ़ासले पे आप घर लेते हैं, तो आपको घर मिल जाता है एक घर तकरीबन $100 का, 3000 बात के अंदर जो है ना, एक आपको रूम मिल जाता है। घर नहीं मिलता, ये अपार्टमेंट मिलता है। बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स में अपार्टमेंट होते हैं, आपको अपार्टमेंट मिल जाता है। तो ये अपार्टमेंट लेने के लिए आपको 1 महीने का एडवांस देना पड़ता है, 1 महीने का रेंट, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं जी, घर में बिजली का बिल जो है वो कितना आता है। एक घर में तकरीबन आप 2 बंदे रहते हैं, अगर आप 12 घंटे एसी इस्तेमाल करते हैं, एयर कंडीशन आप 12 घंटे इस्तेमाल करते हैं, तो आपको तकरीबन 1500 बात जो है ना, वो इसका रेंट आ जाता है, बिल आ जाता है, सॉरी। तकरीबन ये 1500 बात बनता है $50। $50 आपका रेंट हो गया, ठीक है। बिल हो गया बिजली का और $100 आपका हो गया घर का रेंट। इसके अलावा जी आप अगर आपने कुछ खाना-पीना, अगर आप बाहर से होटलिंग करते हैं तो होटलिंग ज़ाहिर है कि होटलिंग आप जहाँ भी करें, चाहे वो इंडिया में करें, पाकिस्तान में करें या जिधर भी करें, होटलिंग महंगी होती है। तो ये अगर आप बाहर से अपना मंडी से जाके सामान लेके आते हैं, अपने घर में पकाते हैं, तकरीबन आप 2 बंदे होते हैं तो 2 बंदों का खर्चा आ जाता है जी तकरीबन 5 को हज़ार बात। ये तकरीबन बन जाता है $150 2 बंदों का। अगर आप घर में कुकिंग करते हैं, घर में खाना-पीना करते हैं, ये आपका $150 खर्चा आता है 2 बंदों का। इसके अलावा आपने खाना पकाने के लिए ज़ाहिर ही है, आपको सिलेंडर वगैरह, गैस वगैरह चाहिए होती है। एक जो सिलेंडर है ना, वो तकरीबन 5 किलो का सिलेंडर वो मिल जाता है तकरीबन 180 बात का। 180 बात का आपको एक सिलेंडर मिलता है, जो तकरीबन 15 दिन आपके गुज़र जाते हैं, 2 बंदे जो हैं, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ 2 बंदों के लिए। ये 15 दिन में ये जो है ना लग जाता है आपका एक सिलेंडर, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने होटलिंग करनी है या बाहर खाना-पीना, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो आप अगर जाते हैं, आप ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रैवलिंग के लिए आपको इधर से बीटीएस जो है ना वो बहुत सस्ती है, मेट्रो वगैरह, बस वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस भी सस्ती है, वो तकरीबन आप 15 किलोमीटर आप इधर से जाते हैं सिटी सेंटर के अंदर। आपको, आप कहीं से भी सेंटर के अंदर जाएँगे ना, आप बैंकॉक शहर के अंदर आप जाते हैं सेंटर के अंदर, आपको तकरीबन 15 से 20 बात जो है ना, वो आपका खर्चा आ जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा बात करते हैं जी वाईफ़ाई का जो है ना वो बिल कितना आता है। वाईफ़ाई का बिल जी मुख्तलिफ़ पैकेज हैं, मुख्तलिफ़ कंपनी है यहाँ पे। आपको चाहिए कि आप कोई भी अच्छी-सी कंपनी देखें। हम तो इस्तेमाल कर रहे हैं जी, ये वाईफ़ाई हम इस्तेमाल कर रहे हैं कंपनी का, ट्रू मोबाइल का। ट्रू मोबाइल का 1 महीने का जो पैकेज है ना, वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं तकरीबन 600 700 बात है, 700 बात का हम पैकेज इस्तेमाल करते हैं 1 महीने का। अनलिमिटेड है, आप जितना मर्ज़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जी मैंने आपको बताया था कि 2 सिंगल बंदों का, के जो लोग 2 बंदे इधर रहते हैं बैंकॉक में, ये मैंने इतना उनका खर्चा बताया। अब आ जाते हैं जी फैमिली की तरफ, जहाँ जिसमें आपके दो, एक हस्बैंड वाइफ हो और साथ में 3-4 बच्चे हों। ज़ाहिर है उनको अपार्टमेंट तो लेना नहीं पड़ेगा क्योंकि अपार्टमेंट छोटा होता है। उनको तो चाहिए एक बड़ा घर, ठीक है। अगर आप बैंकॉक में घर लेते हैं, सेंटर के अंदर नहीं, सेंटर के बाहर,
सेंटर के बाहर अगर कोई फैमिली वाला बंदा घर लेता है, उसको तकरीबन घर मिलता है 10,000 बात में। 10,000 बात घर का एडवांस है, 10,000 बात जो है ना रेंट है घर का, ठीक है। और इसके अलावा सिलेंडर मैंने आपको बताया था कि 180 बात का जो है ना वो सिलेंडर है। वो घर में आपको पता है कि घर में बच्चे होते हैं, दूध वगैरह अपना गर्म करना होता है, बच्चों के 100 नखरे होते हैं, और बच्चों वाले घर में जो है ना ये गैस वगैरह ज़्यादा लगती है। तो इसमें ये है कि फ़ैमिली के लिए जो है ना, फ़ैमिली के लिए तो घर ही चाहिए। घर तकरीबन 10,000 बात में मिल जाता है। ये तकरीबन बन जाता है $300 का घर मिलता है, ठीक है। घर में अपार्टमेंट की निस्बत जो है ना, घर में बिजली जो है ना वो सस्ती होती है, अपार्टमेंट में ये लोग महंगी देते हैं। तो इसके अलावा जो रेंट है, रेंट मैंने आपको बता दिया 10,000 बस रेंट है। और दूसरा बात ये है कि जो वाईफाई का है बिल, वाईफाई वही सेम है, जो दो बंदों ने इस्तेमाल करनी है वही पूरी फैमिली इस्तेमाल कर सकती है। बाकी ट्रैवलिंग है, अगर आप उबर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे उबर भी सस्ती है, बोल्ट भी सस्ती है, ठीक है जी। तो इसके अलावा फैमिली के लिए जो जितना वो खाएंगे, घर में कुकिंग करते हैं, घर में कुकिंग इधर बहुत सस्ता है। थाईलैंड थाईलैंड में अपना खाने पीने का जो है ना बहुत अपना चीप प्राइस हैं चीज़ों के, अगर आप मंडी से सामान लेते हैं, मैक्रो वगैरह से या मंडी से अगर आप चीज़ें लेके आते हैं, आपको सस्ती मिलेगी। अगर आप इधर से किसी शॉप से लेते हैं, वो आपको महंगी मिलेगी। तो ये है जी, फैमिली के लिए मैंने घर का बताया, ठीक है। और दो बंदों के लिए बताया। अब ये बताता हूँ कि इधर आप अगर जॉब करते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलती है। इधर देखें जी, इधर कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह तो नहीं है इधर, और कोई भी काम नहीं है कि जी इधर आके बंदा ड्राइविंग कर ले, कंस्ट्रक्शन कर ले या कुछ भी कर ले, ठीक है। थाईलैंड में अगर आपको जॉब मिलती है तो जॉब आपको मिलेगी किसी इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे, इंडियन पाकिस्तानी होटल पे मिलेगी, या आपको मिलेगी किसी भी कंपनी में अगर आपके पास कोई स्किल है, जैसे आईटी हो गया, और टीचिंग हो गई, आपके पास कोई डिग्री है, कोई अच्छी स्किल है आपके पास, तो फिर आपको जॉब मिलती है। ये लेबर वगैरह वाले काम यहाँ पे नहीं है, लेबर वगैरह ये खुद ही करते हैं। तो ना आपको किसी शॉपिंग मॉल में जॉब मिलेगी, ना आपको कहीं भी मिलेगी। तो ये है कि इसमें मैं अब आपको ये बताता हूँ कि ख़र्चा कितना देते हैं वो, आपको मंथली जो है ना आपकी सैलरी कितनी देती है। आप किसी पाकिस्तानी इंडियन में काम करते हैं, कोई अच्छा आपको मिल जाता है ना, वो आपको तकरीबन सैलरी देता है 10,000 बात से स्टार्टिंग, ठीक है। 10,000 बात से स्टार्टिंग अगर आप सैलरी लेते हैं तो उसमें ये है कि 10,000 आपकी सैलरी होती है, कोई टिप वगैरह डाल के तो हो जाता है आपका तकरीबन 15,000 बात बंदा जो है ना अर्निंग कर लेता है महीने की। तो ये है जी, 15,000 बात आपकी अर्निंग है। बाकी मैंने आपको चीज़ें बताई, आप हिसाब लगा लीजिएगा। दूसरा ये है कि जो लोग ये ट्रैवलिंग ये काम करते हैं ना अपना होटल का, रेस्टोरेंट में, ठीक है, ऑर्डर टेकर वगैरह या कुछ भी काम करते हैं, तो इनको अपना, हमारा एक दोस्त है वो काम करता था ये होटल का, होटल में ऑर्डर टेकर था। तो इसके अलावा वो कोरल का भी काम करता था। ये देख रहे हैं अब, ये जो कश्ती चल रही है समंदर के अंदर लेके जाना, घुमाना फिराना, वो ये भी काम करता था, ठीक है। वो तकरीबन बंदा 70 50 60 70 हज़ार महीने का बात जो है ना वो कमाया करता था। तो ये बंदे की अपनी स्किल होती है। बैंकॉक में बंदा आता है, थाईलैंड में आके काम करता है, जैसे जैसे उसके राब्ते बनते हैं, उसका लिंक बनता है, अर्निंग ज़रा उसकी ज़्यादा हो जाती है। अगर आप सऊदीया, दुबई, ओमान, मस्कत में देख लें, उधर भी तकरीबन इतनी सैलरी है। लेकिन वो लोग सारा दिन जो है ना मज़दूरी की धूप में, तो फिर जाके इतनी सैलरी मिलती है। तो लेकिन ये है कि इधर आपने अच्छे माहौल में, ठंडे माहौल में आपने रहना होटल के अंदर, तो आपने अच्छे तरीके से अपना एसी के नीचे काम करना है, ठीक है जी। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब